तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 81 जो कि बात करता है कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे और कैसे वो इलेक्ट किए जाएंगे। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552, लेकिन प्रेजेंट में हम बात करें तो वो है 543 मेंबर्स। यानी पहले 545 हुआ करती थी, जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस के इलेक्ट किए जाते थे, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। ये प्रोविज़न जो है वो डीड कर दिया गया था 2019 में। तो अभी वर्तमान में 543 हैं, जिसमें 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से चुने जाते हैं और 20 जो है वो यूटी से। इनको चुना किसके माध्यम से आता है? तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, यानी कि आर्टिकल 326 बात करता है कि जो एमपीज होंगे वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा चुने जाएंगे। अब नाम कहाँ से आते हैं? तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके लिए उनकी एक चुनावी क्षेत्र जो है फिक्स किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर आएगा। और इलेक्ट किसके माध्यम कैसे होगा? कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर करेगा वही जीतेगा। और हम बात करें एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी रखी गई है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन की बेस पर उस स्टेट को कितनी सीटें दी गई हैं। अगर ये एक रेशो निकालते हैं तो सभी स्टेट्स में और उसकी सीटों का सेम निकल कर आता है। और यही फॉर्मूला जो स्टेट्स के अंदर भी अपनाया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो काम करती है रीएडजस्टमेंट, यानी कि किस स्टेट्स में सीटों का बदलाव करना है उस पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसको करने का काम जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का है। तो ऐसे ही डिलिमिटेशन कमीशन ने 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया था। तो उसमें 2001 का सेंसस बेस माना है और उसी के हिसाब से स्टेट्स को जो है वो सीटें अलॉट की गई हैं।